Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel. Today, we are going to start with Himachal Pradesh GK series. So, this series is presented by me. My name is सूरज. ठीक है, तो इस सीरीज़ के अंदर हम हिमाचल प्रदेश की जोग्राफ़ी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में, ठीक है, इकोनॉमी, रिसोर्सेज, ठीक है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. राइट. तो ये जो है वो आज का हमारा पहला लेक्चर है हिमाचल प्रदेश जी के सीरीज़ का. और ये जो सीरीज़ है ये काफ़ी हेल्पफुल होगी हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, अलाइड सर्विसेज के लिए और अदर जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं हिमाचल को लेकर के, उन सब के लिए. ठीक है. और इसके साथ वैसे भी अगर आप जनरल नॉलेज अपनी बढ़ाना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश के बारे में जानना चाहते हैं, तब भी आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के नाम से जानेंगे कि ये नाम कहाँ से आया. ठीक है. तो जो हिमाचल प्रदेश है इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो नाम है वो दो शब्दों से मिलके बना है. एक है हिम, दूसरा है आंचल. ठीक है. तो हिम जैसे कि स्नो, ठीक है, तो आंचल का मतलब होता है घर. तो हिमाचल मतलब दैट इज़ द लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स. ठीक है. तो हिमाचल के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा लैंड है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स हैं जिनके ऊपर हमेशा बर्फ़ रहती है. और इसके साथ ये एक हिमालयन स्टेट भी है क्योंकि हिमालयाज़ यहाँ पे हैं इसलिए. और इसके साथ हिमाचल को देवभूमि के नाम से भी जानते हैं. तो देवभूमि मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे देवताओं का निवास है. ठीक है. यहाँ पे वो लोग रहते हैं. ठीक है. तो काफ़ी पवित्र भूमि और देवभूमि के नाम से हिमाचल को जानते हैं. कुछ एंशंट नामों की अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो उसमें हमारे पास एक नाम आता है, उसका नाम है दैट इज़ जलंधरा. ठीक है. तो पद्म पुराण के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जो जलंधरा है ये एक डेमन था, एक राक्षस था जो कि सागर और गंगा का बेटा है. ठीक है. लेकिन एक और इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि जलंधरा का मतलब होता है जलम प्लस धारा. ठीक है. जलम प्लस धारा. तो जलंधरा का मतलब ये हुआ द लैंड विच होल्ड्स वाटर. द लैंड विच होल्ड्स वाटर. ठीक है. अब जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी सारी बर्फ़ पड़ती है जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. और ये जो ग्लेशियर्स हैं समर के टाइम पे ये मेल्ट होते हैं और यहाँ से पानी जब निकलता है तो वो कई सारी नदियों का जन्म यहाँ से होता है, वो सोर्स बनता है कई सारी रिवर्स के लिए. ठीक है. तो हिमाचल एक सोर्स भी है कई सारी इम्पॉर्टेंट रिवर्स, स्ट्रीम्स, रिवुलेट्स के लिए. तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है द लैंड विच होल्ड्स वाटर. ठीक है. तो क्या आप बता सकते हैं मुझे कि हिमाचल से कौन कौन सी नदियों का जन्म होता है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. ठीक है. तो चलिए आगे चलते हैं. तो अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश की लोकेशन और उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में. ठीक है. तो सबसे पहले एरिया देखें तो एरिया है हमारा 55,673 स्क्वायर किलोमीटर. तो एरिया वाइज हिमाचल प्रदेश बन जाती है 17th स्टेट ऑफ इंडिया. ठीक है. और इसके साथ ये एक हिमालयन स्टेट है. हिमालयन मतलब ये हिमालयन माउंटेन्स में देखने को आपको मिलेगी. ठीक है. और इसका जो मीन सी लेवल है वो 350 मीटर से 7,000 मीटर तक देखने को मिलता है. अब ये मीन सी लेवल क्या होता है तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बाकी कुछ ज्योग्राफी में ज़रूर डिस्कस करूँगा. जैसे आप देखते होंगे कि जो हमारी लैंड है वो कभी फ्लैट नहीं होती. उसमें कुछ जगह पे आपको ऐसे प्लेटोज़ मिल जाएंगे, कुछ जगह पे आपको ऐसे प्लेन्स मिलेंगे. ठीक है. कुछ जगह पे ऐसे हिल्स मिल जाएंगी या फिर कुछ जगह पे ऐसे माउंटेन्स होते हैं. तो यहाँ अगर ये सी लेवल है तो इस सी लेवल से जब आप ऐसे ऊपर को चलना स्टार्ट करोगे तो आपका, ठीक है, यहाँ सी से जब आप ऐसे ऑल्टीट्यूड की तरफ जाओगे तो इसको कहते हैं हम दैट इज़ द सी लेवल चेंज. ठीक है. तो ऊपर की तरफ को चेंज हो रहा है. तो इसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश में जो है वो 350 मीटर से लेकर के 7,000 मीटर्स तक का आपको सी लेवल देखने को मिलेगा. अगर यहाँ की बात करें इस बॉर्डर के आसपास तो यहाँ हो सकता है कि 350 है, लेकिन जैसे ही ऊपर को जाना स्टार्ट करेंगे तो हाइट हिमालयाज़ की बढ़ती जाएगी जिस वजह से सबसे ज़्यादा हाइट हमें 7,000 मीटर की यहाँ पे देखने को मिलेगी. तो ये एक तरह से एवरेज एलिवेशन है. ठीक है. बॉर्डर्स की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल बॉर्डर्स हैं हिमाचल प्रदेश के 1,170 किलोमीटर का. ठीक है. तो हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरीज़ के साथ में बॉर्डर है.
कई सारी स्टेट्स के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे आईबी यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा लाहौल स्पीति और किन्नौर के साथ जो हमारा है वो चाइना का लगता है। तो ये जो बॉर्डर है जो लाहौल स्पीति और किन्नौर के साथ लग रहा है, ठीक है, चाइना का, वो हमारा 200 किलोमीटर्स के अप्रॉक्सीमेटली इंटरनेशनल बॉर्डर बताया जाता है। ठीक है, इसके साथ में, ठीक है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ लाहौल स्पीति का एरिया लग गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में चंबा, ठीक है, इसका एरिया लग जाता है। बाकी यहाँ पे पंजाब स्टेट है इस साइड पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास हरियाणा लगता है। हरियाणा के साथ उत्तराखंड का भी है। और हिमाचल प्रदेश में एक चीज़ और याद रखने वाली है कि सिरमौर का बिल्कुल जो टिप है उसके साथ में यूपी स्टेट का भी एरिया लग जाता है। ठीक है, थोड़ी डायरेक्शंस की बात करें तो डायरेक्शन में ऐसे है नॉर्थ, और इधर आ जाता है साउथ, और इस साइड पे आपका आ गया दैट इज ईस्ट, और इस साइड पे हमारे पास आ गया दिस इज द वेस्ट। ठीक है, तो वेस्ट की तरफ कौन कौन से बॉर्डर लग रहे हैं? पंजाब का लग रहा है, ठीक है, तो और नीचे जा कर के थोड़ा सा हरियाणा। और अगर हम ईस्टर्न साइड्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इंटरनेशनल बॉर्डर यानी कि आईबी के साथ में, ठीक है, नीचे की तरफ को उत्तराखंड का बॉर्डर यहाँ पे देखने को मिलता है। नॉर्थ की तरफ को हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो बॉर्डर है वो देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके साथ अगर आप स्लोप की बात करें तो स्लोप हमारा, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरफ को, ठीक है, नीचे की तरफ को जा रहा है क्योंकि इस साइड माउंटेन्स बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं, और नीचे को हम जैसे ही जाते हैं तो नीचे को जाने के साथ साथ में ये जो हाइट है वो डिक्रीज़ करती जाती है। सी लेवल क्या करता है, वो कम होता जाता है। ठीक है, और इसके साथ में अगर आप देखोगे तो वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक का जो एक्सटेंट आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली वेस्ट टू ईस्ट में, ठीक है, ये है हमारा 270 किलोमीटर्स का। और नॉर्थ से लेकर के साउथ की तरफ को एक्सटेंट अगर देखा जाए तो नॉर्थ से साउथ दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 355 किलोमीटर्स का। ठीक है, तो ऐसे ये पूरा हिमाचल प्रदेश की सारी लोकेशन है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, बहुत ही बेसिक फैक्ट्स हैं, हम सभी को ये पता होने चाहिए। तो चलिए अब थोड़े हिमाचल प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हमने हिमाचल को 12 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, डिवाइड करके रखा है। ये जो 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें सबकी लोकेशंस यहाँ पे मैप पे दी गई हैं, तो आपको ये ज़रूर आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो है लाहौल स्पीति, एरिया वाइज सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है ये। ठीक है, और सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज हमें मिलती है हमीरपुर, राइट। और इसके साथ में देखा जाए तो हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वो लाहौल स्पीति का आपको मिलेगा केलोंग में। चंबा का चंबा के अंदर ही है, बड़ी एंशियंट ये हमारे पास रियासत भी रही है चंबा। उसके साथ में कांगड़ा, कांगड़ा का धर्मशाला में है। कुल्लू का कुल्लू के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, ऊना, हमीरपुर, ठीक है, मंडी, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर का आपको मिलेगा नाहन में, शिमला, और किन्नौर का आपको मिलेगा रिकांगपिओ में। तो ये सारे जो हैं वो हमारे पास 12 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। और इसके साथ में 2 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स और बनाई गई हैं, ठीक है, जिसमें कि एक है बद्दी। तो बद्दी आपका पड़ता है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। आपको पता होगा कि बद्दी हिमाचल प्रदेश की एक इंडस्ट्रियल कैपिटल भी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में तो बद्दी का बहुत बड़ा नाम है। और जहाँ पे इतने बड़े स्केल पे माइग्रेशन होती है, लोग यहाँ पे बाहर के काम करने भी आते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स थोड़ी अलग होती हैं। तो उसके लिए जो है वो वहाँ पे एक नया एसपी बिठाया गया है जो कि वहाँ की पूरी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। और इसके साथ में नूरपुर, नूरपुर एक पूरी तरह से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो यहाँ भी कई सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं बॉर्डर से रिलेटेड। तो इसलिए यहाँ भी अभी अभी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इसको, ठीक है, एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे है हिमाचल प्रदेश के माउंटेन्स के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश जो कि एक हिमालयन स्टेट है, हिमालयन स्टेट। अब ये जो हिमालयाज़ हैं इनके बारे में ये कहा जाता है कि हिमालयाज़ दे आर दी फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड मतलब कि ये फोल्ड हुए हैं उस वजह से बने हैं। और हिमालयाज़ का जन्म हुआ है टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से। ठीक है, टेक्टोनिक फोर्सेस।
तो अभी तो मैं आपको प्रॉपरली पूरी तरह से टेक्टोनिक फोर्सेस के बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर हमारा पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश के बारे में ही है। फिर किसी और दिन किसी और लेक्चर के अंदर हम उसको बात करेंगे टेक्टोनिक्स के बारे में, जब ज्योग्राफी का एक लेक्चर बीच में लेकर के आऊँगा उसमें हम बात करेंगे, ठीक है, टेक्टोनिक्स के बारे में कि टेक्टोनिक फोर्सेस क्या होती हैं, ठीक है। हालांकि इतना मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि टेक्टोनिक फोर्सेस जो हैं वो अर्थ की अपनी फोर्सेस हैं, जो अर्थ के अंदर टेम्परेचर की वजह से जो मूवमेंट होता है उससे टेक्टोनिक फोर्सेस में, यानी कि जो अर्थ की क्रस्ट होती है बाहर वाली लेयर, वो आपस में उसका इंटरेक्शन कई बार इस तरह से होता है कि हमारे पास वो क्रस्ट टूट करके इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से फोल्ड्स बनते हैं, जिस वजह से हिमालयास का डेवलपमेंट हुआ है। और हिमालयास के बारे में ये कहा जाता है कि दे आर द मोस्ट यंगेस्ट माउंटेन्स ऑन द अर्थ। यंगेस्ट मतलब कि अभी अभी बने हैं, अभी अभी बनने का मतलब ये नहीं कि कल कल परसों बने हैं, बट कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स ही हुए हैं अभी इनको बने बने, ठीक है। तो इनमें 50 to 60 मिलियन ईयर्स हुए हैं अभी हिमालयास को बने हुए, ठीक है, बड़े यंगेस्ट हैं। और हिमालयास जो थे वो हमारे पास फेज वाइज फेज अपलिफ्टमेंट हुआ है। सबसे पहले उठा था इस तरह से ग्रेट हिमालय, ऐसे ग्रेट हिमालय, दूसरा आया दैट इज़ द लेसर हिमालय, इससे छोटा है, और उसके नीचे जो अभी अभी बना है उसको हम आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं, और ये जो आउटर हिमालय है इसी को शिवालिक रेंज के नाम से जानते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे बाहर वाला सबसे छोटा वाला जो पहाड़ है या जो पहाड़ियों की पूरी रेंज है उसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल नाम इसका मानक पर्वत भी है, इसको मानक पर्वत के नाम से जानते हैं। इसको ट्रेसेस ऑफ शिवा भी कहा जाता है कि दिस इज़ द ट्रेसेस ऑफ शिवा, मतलब बेसिकली द शिव जी की जटाएं, ठीक है। बड़ी छोटी छोटी हिल्स हैं ये, ठीक है, आउटर हिमालयाज में। इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो 350 मीटर से 1500 मीटर तक देखने को मिलता है, ठीक है, इतना इसका एवरेज है। रेनफॉल 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर्स तक का देखने को मिलेगा। और ये जो है वो हिमाचल प्रदेश के टोटल एरिया का 30% पार्ट है, ठीक है, 30% आपको टोटल जोग्राफिकल एरिया मिलेगा। और इसमें 55% जो लैंड है वो कल्टिवेबल लैंड है, यानी यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। यहाँ पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है, एग्रीकल्चर है, क्योंकि ये जो हिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, यहाँ एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं होती, इस वजह से यहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, एग्रीकल्चर भी यहाँ काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, रेनफॉल भी यहाँ काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ में अगर पार्ट्स की बात करें तो कांगड़ा के पार्ट्स हैं, हमीरपुर के पार्ट्स हैं, बिलासपुर इसमें आता है, ऊना, मंडी, सोलन, सिरमौर, इनके कुछ पार्ट्स इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग नाम भी है। जैसे अगर सिरमौर में बात करें तो सिरमौर में हमारे पास यहाँ सेंधार इसमें मिलेगी, सेंधार। और कसौली रेंज सोलन में आती है, जिसमें कि हमारे पास एक एरिया यहाँ नालागढ़ के आसपास का भी मिलता है। तो ये जो छोटी छोटी रेंजेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। शिवालिक का ही पार्ट है लेकिन आती है हमारे पास सोलन और सिरमौर के अंदर है, ठीक है। ऊना में अगर हम देखें, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, तो यहाँ हमें मिलेगी ऊना, हमीरपुर एंड कांगड़ा के अंदर। इसमें हमारे पास आती है दो पहाड़ियाँ, जैसे कि चौमुखी धार, चौमुखी धार, और चौमुखी धार के साथ में एक और मिलेगी दैट इज सोला सिंघी, सोला सिंघी धार, ठीक है, उसमें देखने को मिलती है। वैलीज की बात करें तो वैलीज में पौंटा साहिब, जो कि एक इंडस्ट्रियल वैली भी है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, नाहन, पछाद, रेणुका या फिर बल्ल वैली ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट, ये सब इसमें आती है, ठीक है। और इसके साथ में कई सारे जो नाले हैं वो यहाँ से निकलते हैं, काफ़ी सीजनल स्ट्रीम्स हैं शिवालिक्स में से निकलती हुई, इनको चोज कहा जाता है। दी सीजनल स्ट्रीम्स आर कॉल्ड एज चोज, ठीक है। सिर्फ बरसात के टाइम ही यहाँ पे पानी होता है। और इस पूरे शिवालिक का क्लाइमेट ऐसा है कि यहाँ सिट्रस फ्रूट्स की कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी शिवालिक रेंज। तो अगली जो रेंज आती है उसको इनर हिमालयाज़ के नाम से जानते हैं। इनर हिमालयाज़ को, ठीक है, और भी अलग अलग नाम से जानते हैं। इनको लेसर हिमालय कहा जाता है, लेसर हिमालयाज़। इसके साथ इसको जो है वो हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं, हिमाचल हिमालयाज़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका पुराना नाम जो है वो मौलाख पर्वत है। इसका एवरेज एलिवेशन 1500 मीटर से लेके 4500 मीटर तक देखने को मिलता है। इसकी दो रेंज है, ठीक है। रेंज का मतलब बेसिकली आप ये समझ लें कि एक सीरीज़ में आपको पहाड़ियाँ मिलेंगी, अलग अलग पार्ट एक ही हैं लेकिन अलग अलग हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश को अगर मैं इस तरह से बनाऊँ यहाँ पे, तो ऐसे यहाँ पे आती है हमारे पास
ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय मतलब जो हिमालयाज़ के भी पहले बना हुआ है, उसको ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका हिमाचल प्रदेश में जांस्कर रेंज आती है। ठीक है, जांस्कर या जास्कर रेंज ऊपर टच होती है। ठीक है, उसके बाद जो ग्रेट हिमालय है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ग्रेट हिमालय या फिर जिसको हिमालयन माउंटेन्स को, ठीक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, इनर हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो हिमालय को 3 पार्ट में, यानी कि एक आ गया ग्रेट हिमालय, दूसरा आ गया लेसर हिमालय, तीसरा कौन सा आ गया, शिवालिक हिमालय। तो ये जो हमारे पास हिमालय है, सबसे पहली रेंज इसकी आती है इस तरह से। ठीक है, दिस इज ग्रेट हिमालय, सबसे ऊंचा, दुनिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। सेकंड आती है ऐसे, ठीक है, लेसर हिमालय, तो एक ऐसे चलेगी और दूसरी इस तरह से चलेगी। तो ये जो है ये है पीर पंजल, पीर पंजल, और ये है धौला धार नीचे वाली। और इसके बाद इसके नीचे यहाँ पे ये जो है, दिस इज दी शिवालिक रेंज, राइट। ठीक है, तो शिवालिक हमने पढ़ लिया। अभी हम कौन सी देख रहे हैं, ये पीर पंजल और धौलाधार, तो किस में आती है, लेसर हिमालयाज में। तो ये जो पीर पंजल है ये जम्मू कश्मीर से एक्सटेंड कर जाती है, वहाँ तक जाती है। उसके बाद ये नीचे जब आएगी तो ये आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट में, फिर यहाँ पे जो बड़ा भंगाल का एरिया है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ और धौलाधार वहाँ पे हमारी इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, वहाँ जा कर के मिलते हैं। तो इसमें अगर एरियाज़ की अगर हम बात करें तो इसमें हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया है वो आपको 10% तक के आसपास का मिलेगा। 30% एरिया इसमें कल्टिवेबल है, एग्रीकल्चरिस्ट है। और इसकी जो विड्थ है, ठीक है, इसकी विड्थ देखने को मिलती है हमें। ठीक है, ये दैट इज़ दी 75 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर्स तक की इसमें विड्थ भी हमें इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धौला का मतलब होता है वाइट। ठीक है, ये वाइट कलर की स्नो पीक्स हैं। ठीक है, जैसे धर्मशाला का एरिया है, धर्मशाला के सामने जो आपको वाइट कलर के पहाड़ मिलते हैं देखने को, पालमपुर के सामने मिलते हैं, उनको हम धौलाधार, देखिए सामने ये फ़ोटो में काफ़ी अच्छे से धौलाधार देख रही है, और ये वाले जो है वो पीर पंजल रेंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें जो एरिया आता है वो रेणुका, जो कि सिरमौर का एरिया, ठीक है, उसके साथ में चचियोट एंड करसोग का एरिया। चचियोट मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, करसोग भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो एरिया पड़ेगा। ठीक है, डलहौजी, शिमला, चूड़धार, कुल्लू वैली, ये सारी इसी के अंदर ही देखने को मिलती है, राइट। तो ये थी बात हमारी इनर हिमालयाज़ के बारे में। अगला है ग्रेटर हिमालयाज़। ग्रेटर हिमालयाज़ जो है कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, इसका एवरेज अगर आप देखा जाए तो 1600 मीटर से 3600 मीटर्स तक की ऑल्टीट्यूड देखने को मिलता है। कुछ कुछ जगह बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये एवरेज है। ठीक है, बहुत सारे पासेस यहाँ पे लोकेटेड हैं। पासेस मतलब बहुत ही नैरो रास्ता जिससे किसी माउंटेन रेंज को क्रॉस किया जा सकता है। रेनफॉल काफ़ी कम है। रेनफॉल इसीलिए यहाँ थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि इस एरिया में हमारे पास जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, ठीक है, जैसे हाइट बढ़ेगी, वो हाइट बढ़ते बढ़ते हमारे पास जो विंड्स आती हैं नीचे मॉइस्चर लेकर के आती हैं। ठीक है, ये विंड्स धीरे धीरे मॉइस्चर इनमें ख़त्म होता जाता है। जैसे मॉइस्चर ख़त्म होता जाएगा तो ऊपर को बारिशें कम होती जाएंगी, जिस वजह से ऊपर एरिडिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये ग्रेट हिमालयाज़ हैं। कंटिन्यूस रेंज आपको ग्रेट हिमालयाज़ में देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश का 25% एरिया इसमें आता है। और इसका अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो 10% लैंड ही यहाँ की जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। वाइल्ड लाइफ काफ़ी ज़्यादा यहाँ मिलेगी। ठीक है, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ देखने को मिलेंगे, डेंस फॉरेस्ट भी हैं। ठीक है, और कई सारी जड़ी बूटियाँ इन हिमालयाज़ में पाई जाती हैं, राइट। उसके बाद ये जो जांस्कर रेंज है ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, यानी कि ट्रांस हिमालय जो पहले बना था। और इस हिमालय में वेजिटेशन बहुत ज़्यादा कम मिलेगा क्योंकि ये इसको कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। दिस इज़ अ कोल्ड डेजर्ट, बारिशें नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, ग्लेशियर्स हैं, कई सारी रिवर्स भी यहाँ से, इनका भी यहाँ से जन्म होता है, ये चलती हैं। 35% एरिया हिमाचल प्रदेश का आता है हमारा जांस्कर रेंज में। ठीक है, ट्रांस हिमालय के अंदर। और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज़ की बात करें तो इसमें किन्नौर है, और पांगी यानी कि चंबा का एरिया, चंबा में पांगी। ठीक है, और लाहौल स्पीति का एरिया भी इसमें कवर होता है, राइट।
क्लियर यहाँ तक? सबसे ड्राइएस्ट प्लेस हिमाचल प्रदेश का स्पीति में, वो भी इसी रेंज के अंदर देखने को मिलेगा। तो आगे फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग जोन में हिमाचल प्रदेश को डिवाइड करते हैं, ठीक है। टेम्परेट या ट्रॉपिकल, ये सब जो है वो, जैसे ये अर्थ है तो अर्थ को हमने बीच में अपनी समझ के लिए इसको क्या कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसको हमने कह दिया इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वेटर जो है इसको 0 डिग्री मान लिया, और नॉर्थ में 90 डिग्री नॉर्थ, और दिस इज़ द 90 डिग्री साउथ। तो जब हम ऊपर को चलना स्टार्ट करेंगे तो इन लाइंस को हम कहते हैं लैटिट्यूड्स, दीज आर दी लैटिट्यूड्स। तो जैसे ऊपर को जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ठीक है, और रेनफॉल भी हमारा धीरे धीरे डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है ऊपर की तरफ को ही। तो ऐसे हमारे पास क्या है कि कुछ एरिया जो हम यहाँ मान के चलते हैं, दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ और यहाँ 23.5 डिग्री साउथ, ये कुछ लैटिट्यूड्स हैं। इसके बीच के लैटिट्यूड्स को, इस एरिया को कहा जाता है ट्रॉपिकल एरिया, और उसके ऊपर जो है वो हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ और इसके नीचे 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो 23 और 63 के बीच के एरिया को टेम्परेट कहा जाता है, और उसके ऊपर जो है वो हमारा पोलर रीजन्स हैं, पोलर लैटिट्यूड्स हैं। तो उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में हमारे पास सबसे पहले देखें तो है वेट सब टेम्परेट जोन, ठीक है। टेम्परेट मतलब ठंडे भी हैं, वेट मतलब कि बारिशें भी यहाँ होती हैं, जैसे कि पालमपुर है, जोगिंदरनगर है, डलहौजी है, धर्मशाला है। तो ये सारे जो प्लेसेस हैं वो आपके एकदम बिल्कुल साथ में मिलेंगे इनर हिमालयाज़ के। तो वो जो हिमालयाज़ हैं वो मॉइस्चर को काफ़ी अच्छे से रोक लेते हैं, उन हवाओं को रोक लेते हैं, जिससे बारिशें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती हैं। तो ये एरिया आता है वेट सब टेम्परेट जोन के अंदर। फिर एक है ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, जिसमें कि कुल्लू के एरियाज़, शिमला, मंडी, सोलन, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, इस एरिया में मिलेंगे। ड्राई मतलब जहाँ पे हमारे पास बारिशें नहीं होती, ठीक है। इसको एल्पाइन जोन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर पास्चर्स होते हैं, ठीक है, या फिर ग्रेजिंग लैंड होती है। यहाँ पे आपको फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे। और ये जो एरियाज़ हैं उसमें लाहौल स्पीति है, पांगी है, किन्नौर है, बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पड़ी, हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है, एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं यहाँ पे, ठीक है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये काफ़ी, हम नीचे आ गए तो ये मंडी, नाहन, नालागढ़, नूरपुर, ये एरियाज़ हैं, ठीक है। सब ह्यूमिड के अंदर अगर ऊना, पोंटा साहिब, इंदौरा एंड एरियाज़ ऑफ कांगड़ा ये देखने को मिलेंगे। तो ऐसे हमने, ठीक है, मॉइस्चर के बेसिस पे भी और क्लाइमेट के बेसिस पे भी हिमाचल को 1 2 3 4 5, तो 5 पार्ट्स में यहाँ पे हमने डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो एवरेज रेनफॉल हिमाचल प्रदेश का है 152 सेंटीमीटर्स, और धर्मशाला, सबसे ज़्यादा बारिश धर्मशाला नडी में देखने को मिलती है, ठीक है, 340 सेंटीमीटर के आसपास की। और स्पीति जो है वो सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट प्लेस है, ठीक है। तो ये था हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी के बारे में। बाकी आने वाले लेक्चर्स में मैं और भी बात करूँगा, ठीक है। जब हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पकड़ेंगे तो वहाँ की ज्योग्राफी को और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।